फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लैट द लर्नर डेस्टिनी। मैं हूँ राजश्री काबरा। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ये अपना जो सब्जेक्ट शुरू है उसका आज अपना सेकंड यूनिट स्टार्ट होने वाला है। फर्स्ट यूनिट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो सेकंड यूनिट है अपना आइडियल क्लासिकल गैस। इसमें अपने को देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस एंड पार्टीशन फंक्शन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस ये देखने से पहले प्लीज़ अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और एक बात, अनअकैडमी पर भी मैं एजुकेटर हूँ, तो यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। तो चलिए शुरू करेंगे अपना आइडियल क्लासिकल गैस की प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल क्लासिकल गैस, आइडियल गैस की 6 मेन प्रॉपर्टीज है, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इट ओबेज गैस लॉ। जो अपना गैस लॉ है PV इक्वल्स टू NRT, ये अगर गैस लॉ ओबे होता होगा तो वो जो गैस है वो आइडियल गैस है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इट्स ओबे PV इक्वल्स टू NRT, दैट इज गैस लॉ। वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज जीरो। वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल मतलब अगर गैस इज कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल, वी नो दैट देयर इज अ गैस, गैस में होते हैं मॉलिक्यूल, गैस आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो वो जो मॉलिक्यूल्स है उसका जो वॉल्यूम है वो जीरो होना चाहिए। उसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। तो ये जो दो मॉलिक्यूल्स है उन दोनों के बीच में कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी है, वो मस्ट भी क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। मॉलिक्यूल मस्ट बी परफेक्टली इलास्टिक एंड रिजिड। मॉलिक्यूल जो है वो परफेक्टली इलास्टिक एंड रिजिड होना चाहिए। उस आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। और जो भी आपका आइडियल गैस है आप उसे लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर ये सारी 6 प्रॉपर्टीज किसी गैस ने ओबे की तो उस गैस को आप बोलोगे आइडियल गैस। अब अपन देखने वाले हैं, दिस इज ऑल अबाउट आइडियल गैस। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन क्या है, उसका डायमेंशन क्या है, एंड वी विल सी द डेरिवेशन ऑफ पार्टीशन फंक्शन। ओके, अब पार्टीशन फंक्शन ऑफ आइडियल गैस अपने को देखना है। तो पार्टीशन फंक्शन एक साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया, जिस साइंटिस्ट का नाम था फ्लोरल। अब पार्टीशन जो फंक्शन है, अगर आपको सिंपली उसे बताना है तो आप बोल सकते हो कि एक कोई भी सिस्टम है, तो सिस्टम में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स है वो कैसे, कौन से पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अमॉन्ग द सिस्टम, वो अपने को ये बताता है कि पार्टिकल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए। अब आई हैव दिस सिस्टम, अगर मेरे पास एक सिस्टम है एंड वो सिस्टम में मेरे पास ये जो 4 पार्टिकल्स है, अब ये जो 4 पार्टिकल्स है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया, मतलब ये कौन सी जगह पे कैसे हो गए, ये सारी चीजें बताने का काम किसने किया? पार्टीशन फंक्शन ने किया। जो पार्टीशन फंक्शन है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, उसे कोई भी डायमेंशन नहीं है। विच इज डिपेंड ऑन, जो कि डिपेंड है मॉलिक्यूलर वेट पे, वॉल्यूम पे एंड टेम्परेचर पे। अब ये कैसे डिपेंड है मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये अपन आगे जब डेरिवेशन देखेंगे तब देखने वाले। ओके, इट कैन बी रिप्रेजेंट बाय इन द फॉर्म ऑफ अ थर्मोडायनामिकल फंक्शन। अब ये जो पार्टीशन फंक्शन है उसकी जरूरत क्या है और वो कहाँ कहाँ यूज होता है? तो पार्टिकल फंक्शंस जो है वो अपन यूज कर सकते हैं इंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, वर्क फंक्शन एंड प्रेशर को डिनोट करने में। ओके, तो ये जो सारी चीजें हैं, मतलब अगर इंट्रोपी, आपको इंट्रोपी इन द फॉर्म ऑफ पार्टीशन फंक्शन का यूज करके उसको डिनोट कर सकते हो, इंटरनल एनर्जी को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो पार्टीशन फंक्शन को कंसीडर करके। तो ये जो सारी जो थर्मोडायनामिकल फंक्शंस है उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पार्टीशन फंक्शन। अब पार्टीशन फंक्शन का ये तो हो गया इंट्रो। अब देखेंगे अपन उसकी डिफाइन, उसका फॉर्मूला एंड देन द एक्सप्रेशन। ओके, पार्टीशन फंक्शन डिस्क्राइब्स द पोजीशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए पार्टिकल इन द सिस्टम। सिस्टम में अगर पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो वो कौन से टाइप से हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सब वो डिफाइन करता है, उसको आप बोलोगे पार्टीशन फंक्शन। और मैंने ये भी बताया कि थर्मोडायनामिकल फंक्शंस को अगर वो रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसे भी आप पार्टीशन फंक्शन बोल सकते हो। या फिर मैंने ये बोला कि पार्टीशन फंक्शन जो है वो हेल्प करता है थर्मोडायनामिकल फंक्शन को रिप्रेजेंट करने में। तो अब जो डेफिनेशन ऑफ पार्टीशन फंक्शन है वो मेन क्या है? पार्टीशन फंक्शन जो है वो डिस्क्राइब करता है
स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज को, पार्टीशन फंक्शन डिस्क्राइब द स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम इन द थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। ये जो पार्टीशन फंक्शन है वो डिस्क्राइब करता है सिस्टम के प्रॉपर्टीज को, लेकिन किसमें? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में। अब जो इक्विलिब्रियम है वो क्या है, वो मैंने फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट यूनिट में अपने को बता दिया है। ओके, अब जो जनरल इक्वेशन फॉर द पार्टीशन फंक्शन इज, अब आपको ये जो फॉर्मूला है वो देता है पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला। पार्टीशन फंक्शन डिनोट करते हैं अपन z से, और कुछ बुक्स में आप उसको डिनोट करते हो q से, तो q और z अपन दोनों से भी उसे डिनोट कर सकते हैं। अब जो z है अपना यहाँ पे पार्टीशन फंक्शन, उसका जो फॉर्मूला आपको कुछ बुक्स में इंटीग्रेशन के थ्रू मिलेगा और कुछ बुक में समेशन के थ्रू मिलेगा। समेशन एंड इंटीग्रेशन आर सेम, बट इज अ प्रॉब्लम दैट इंटीग्रेशन मीन्स एक, अगर आपने कंटिन्यूअस पैटर्न लिया तो उसको उसके एडिशन को आप बोलोगे इंटीग्रेशन। सपोज आई हैव दिस सिस्टम, और ये यहाँ पे मैंने इसको 1 2 3 4 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, बट ये कैसे? कंटिन्यूअस पैटर्न में। तो ये जो कंटिन्यूअस पैटर्न है यहाँ पे ब्रेक नहीं है, तो आप वहाँ पे यूज कर सकते हो इंटीग्रेशन। और सपोज आपके पास ऐसे डिफरेंट है, मतलब एक सिस्टम यहाँ पर, एक सिस्टम यहाँ पर, एक सिस्टम यहाँ पर, या तो ये जो है सारा वो सिर्फ इसी बॉक्स में है ना, तो आपको इन सब के एडिशन करना है जो कि डिस्क्रीट है। तो डिस्क्रीट चीजों के एडिशन आप कर सकते हो समेशन, दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो, समेशन और इंटीग्रेशन। मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया कि कुछ बुक्स में इंटीग्रेशन है, कुछ बुक में समेशन है, तो आप देखोगे मैंने लिखा है इंटीग्रेशन, बुक में तो है समेशन, कंफ्यूज नहीं होना इसलिए। अगर समेशन लगाया तो ये डी लगाने का काम नहीं है। ओके, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ जी ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा ई। अब यहाँ पर जो है जी ई क्या है? जी ई इज द डेंसिटी ऑफ द स्टेट। जी ई इज द व्हाट? डेंसिटी ऑफ द स्टेट, जो क्या बताता है? विच इज द नंबर ऑफ डिफरेंट स्टेट एट अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड टू ऑक्युपाई। ये क्या है? डेंसिटी ऑफ स्टेट मीन्स व्हाट, कि अगर कोई आपकी स्टेट है तो उसके पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स पे इलेक्ट्रॉन कैसे अलाउड हुए जगह लेने को, वो होता है डेंसिटी ऑफ स्टेट। अब डेंसिटी ऑफ स्टेट समझा, जो कि आप डिनोट करते हैं जी ऑफ ई से। अब ये जो जी ऑफ ई है उसका फॉर्मूला है ये, जी ऑफ ई इक्वल्स टू 2 पाई वी बाय एच क्यूब 2m रेज़ टू पावर 3/2 e रेज़ टू पावर हाफ। This is the formula for g of e. Partition function is what? Integration of ge into e raised to the power minus beta e. Okay, so this is the formula for partition function. अब अपने को देखना है the expression for partition function. तो expression के लिए अपन क्या करेंगे? What is the value of ge? ge का formula क्या है? Density of state का formula है ये 2 pi v by h cube into 2m रेज़ टू पावर 3/2 e रेज़ टू पावर हाफ। अब यहाँ पर m क्या है? मास है, v क्या है? वॉल्यूम है। ओके, अब ये जो है वो फॉर्मूला यहाँ पर किसका है? जीई का। तो ये जो वैल्यू है वो अपन क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ जी इनटू द इक्वेशन नंबर 1। अपन क्या कर देंगे? सिंपली इसकी वैल्यू ये जी ऑफ ई में रख देंगे। अब यहाँ पर जी ऑफ ई में अगर उसकी वैल्यू रख दी तो अपने को क्या मिलेगा? अब जो ये चीजें थी 2 पाई वी बाय एच क्यूब, ये मैंने बाहर क्यों लिख दी? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, मीन्स कांस्टेंट है। ओके, इसलिए मैंने वो बाहर लिख दी। सिर्फ एनर्जी का चेंज हो रहा है, इसलिए 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर हाफ ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा ई इंटू डी। इंटीग्रेशन के बाहर आप वो वैल्यूज निकाल सकते हो जो कांस्टेंट रहती है ना। आपको इंटीग्रेशन के कुछ जो सिंपल लॉज है वो तो पता होगा, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया बाहर और ये लिख दिया साथ में। मैंने क्या, बाय यूजिंग द गैमा फंक्शन, दिस इज द गैमा फंक्शन, ये आपने पढ़ा होगा बीएससी में और मैथ्स में या फिर फिजिक्स में। तो ये जो गैमा फंक्शन है उसका यूज करने वाले अपन इसे सॉल्व करने के लिए। अब इंटीग्रेशन मेथड को सॉल्व करने के लिए अपन गैमा फंक्शन सीखने वाले हैं। तो ये गैमा फंक्शन, इसको लगाने के बाद ये हो गया ई रेज़ टू द पावर हाफ, तो ई हो गया यहाँ पर एक्स क्या हो गया? ई रेज़ टू द पावर हाफ है, मतलब एन क्या हो गया यहाँ पर? हाफ। ई रेज़ टू द पावर माइनस ए है, अब ए क्या हो गया यहाँ पर? बीटा, एंड वापस ई, मतलब ई क्या हो गया यहाँ पर? एम। ओके, तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं एम इक्वल्स टू 1। ये जो है यहाँ पर अपने को वैल्यूज मिल गई 1 हाफ एंड ए इक्वल्स टू बीटा। तो अब ये जो फॉर्मूला है उसमें वो वैल्यू रख देंगे। अब ये फॉर्मूला में अगर उसकी वैल्यू रख दी आपने 1/m, तो यहाँ पर m क्या है? 1 है, तो 1/1 मीन्स 1 हो गया। ओके, देन क्या है? n प्लस
1। अब n+1 है तो n क्या है यहाँ पर, हाफ, हाफ प्लस 1 अपॉन m, ये 1 ही है तो हाफ प्लस 1 क्या होगा, 3/2। ओके, ये यहाँ पे मैंने देखो लिख लिया, हाफ प्लस 1/1। अब बीटा रेज टू द पावर, ए क्या है यहाँ पर, बीटा, n+1, n क्या है, हाफ। हाँ, ये सारे मैंने क्या लग दिया यहाँ पे, वैल्यूज को लिख दिया। अब अपन करेंगे इसे सॉल्वेशन बहुत ज़्यादा इजी है, सिंपल मैथमेटिक्स है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब यहाँ पे इसको करना है अपने को सॉल्व, तो 1 गेट कैंसल, मीन्स 1 कैंसिल होके बचा क्या, 1, हाफ प्लस 1। अब डिनोमिनेटर 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई सिंपल भी अपन नंबर लिखते हैं तो 2, तो 2 के अपॉन क्या रहता है, 1, तो 1 इज नॉट अ प्रॉब्लम हियर, ये दोनों भी 1 का कुछ काम नहीं है। यहाँ पे क्या बचा फिर, ये हो जाएगा 1, हाफ प्लस 1 हो जाएगा 3/2। ओके, अब यहाँ पे हो गया 3/2 और ये भी हो गया यहाँ पर 3/2, तो आपको क्या मिल गया, ये 3/2 अपॉन बीटा रेज टू द पावर 3/2। अब ये जो है वो भी सिंपल मैथमेटिक्स है, आपको मैथ्स की थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तो इसका जो आंसर है वो अपन निकालते हैं हाफ। अब इसमें से जो 3/2 है उसको आप बोल दोगे √3/2 को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, हाफ बाहर निकालते हो 1/2। अब ये जो 1/2 है उसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है √π, इसकी वैल्यू क्या होती है, √π, मतलब हाफ √π। ये जो 3/2 है उसके जगह लिख दोगे हाफ √π। तो अब ये हो गया हाफ √π, बीटा रेज टू द पावर 3/2 है, ये डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाने के बाद में इसकी जो पावर हो गई वो हो जाएंगी निगेटिव में, तो ये हो जाएगा बीटा रेज टू द पावर -3/2। अब इसको सॉल्व करना है, बहुत ज़्यादा सिंपल सॉल्वेशन है। ये देखो 2πv/h³ वैसे की वैसा, 2m रेज टू द पावर 3/2 वैसे की वैसा, ये हाफ वैसे की वैसा, √π वैसा। अब ये जो बीटा रेज टू द पावर -3/2 है तो बीटा की वैल्यू होती है 1/kT। अब 1/kT मीन्स k इज व्हाट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट एंड t इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो बीटा होता है 1/kT। ये जो है वो सारी जो वैल्यूज है वो आपको सिंपल मैथमेटिक्स में और सिंपल फिजिक्स में आपने पढ़ी होगी। अपन यहाँ पे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो मैं डायरेक्टली वैल्यूज यूज कर रही हूँ, और अगर मैंने डायरेक्टली वैल्यूज यूज नहीं की तो एक लेक्चर को कम से कम 2 घंटे लगेंगे वो वैल्यूज कहाँ से आई वो सब बताने में। तो ये जो सिंपल चीजें हैं आप वो थोड़ा सा पढ़ के बेसिक जब आप फिजिक्स सीखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, 1/kT। अब 1/kT बीटा की वैल्यू अगर अपन यहाँ पे रख दी तो 1/kT रेज टू द पावर -3/2, फिर क्या हो जाएगा, KT अगर अपने को ऊपर लेना है तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पर प्लस। सिंपल मैथमेटिक्स सॉल्वेशन है, जो आपने 9th में सॉल्वेशन सीखा था ना वही है और कुछ नहीं है। अब 1/kT हो गया -3/2। अब -3/2 यहाँ पर अगर KT मैंने ऊपर ले लिया तो हो जाएगा +3/2। अब यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, पावर सेम हो जाएंगी, 3/2 तो 2m KT साथ में लिख देंगे रेज टू द पावर 3/2 हाफ √π। अब ये जो हाफ है उसका 2 और ये जो 2πv है उसका 2 हो जाएगा कैंसल आउट। अब ये कैंसल आउट होने के बाद में आपके पास बचा क्या, πv/h³, 2m KT रेज टू द पावर 3/2 √π। अब देखो यहाँ पर पाई इंटू √π, अगर मैंने ये पाई और पाई के रेज टू द पावर क्या है, 1 है, √π मीन्स रेज टू द पावर हाफ, तो ये क्या हो जाएगा, देखो कैसे होगा, ये 1 प्लस हाफ है तो ये क्या हो जाएगा 3/2, ये क्या हो जाएगा 3/2, 2 इंटू 1 2 प्लस 1/2 मतलब 3/2 मीन्स अपने को ये जो पाई का सॉल्वेशन है √π और ये पाई का सॉल्वेशन क्या मिल गया 3/2, 2 तो हो गया कैंसिल, h³ वैसे की वैसे, तो ये क्या मिला आपको v/h³, 2m KT 3/2 पाई रेज टू द पावर 3/2। अब यहाँ पर भी क्या हो गया, पावर्स हो गई सेम, पावर सेम हो गई तो ये लिख देंगे अपन साथ में, तो ये क्या हो गया 2m KT पाई 3/2। तो आपको आंसर क्या मिला, z = v/h³, 2m KT पाई 3/2। तो दिस इज द अनदर फॉर्मूला फॉर द पार्टीशन फंक्शन। और मैंने आपको एक याद है आपको कि मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि पार्टीशन फंक्शन जो है वो डिपेंड करता है वॉल्यूम पे, टेम्परेचर पे,
है ना। तो वो जो है वो फॉर्मूला से आया। तो देखो इट इज डिपेंड ऑन वॉल्यूम। अगर आपके पास वॉल्यूम है, टेम्परेचर अगर आपके पास है एंड मास अगर आपके पास है, तो वी कैन फाइंड द पार्टीशन फंक्शन। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि पार्टिशल फंक्शन आर डिपेंडेंट ऑन मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पार्टीशन फंक्शन। आज का अपना जो लेक्चर है जिसमें अपन ने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल क्लासिकल गैस एंड दिस इज द पार्टीशन फंक्शन ऑफ आइडियल गैस। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर एंड सेकंड लेक्चर में अपन मिलने वाले हैं कल। तो स्टे ट्यून फॉर द सेकंड लेक्चर।